हर काम को अगर हम टाइम पे कर लें तो हमारे लिए अपने ज़ात के लिए भी टाइम निकालने का मौका मिलेगा। तो बहुत सी ख़वातीन ऐसी होती हैं जो टाइम का रोनर होती हैं, लेकिन अगर हम अपने काम को वक्त के हिसाब से, रूटीन के हिसाब से करें तो हम अपने लिए भी टाइम निकाल सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए यही एक चीज़ लेकर आई हूँ कि आज संडे का दिन है, आज हमारी मेड हमारे घर नहीं आती हैं, तो मैं किस तरह से अपने टाइम को मैनेज करके और वक्त पे अपने काम को पूरा करती हूँ और साथ साथ अपने लिए भी वक्त निकालती हूँ। तो आज मैं संडे का दिन था, तो मैं जब सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के उठी तो नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने अपने हस्बैंड ने नाश्ता किया, हम लोगों ने, फिर मैं सो जाती हूँ फजर की नमाज़ और कुरान और नाश्ता करने के बाद। तो जब मैं 10-11 बजे उठी तो मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा था और मैंने जब आके बाहर देखा तो ये रात को थोड़ी बारिश भी हुई थी, जिसकी वजह से देखिए मेरे सारे ये पौधे कड़ी का ये मेरा जो कड़ी पत्ते का जो है ये पौधा है, ये थोड़ा सा गंदा हो रहा था और ये मेरा मनी प्लांट है, ये भी गंदा हो रहा है क्योंकि रात को बारिश हुई, जिसकी वजह से सारे मट्टी इस पे बैठे हुए हैं। तो मैंने इसके पहले इसको देखा और फिर मैंने वहाँ पे देखे सारे मेरे शूज़ फैले हुए थे, उसको मैंने कबर्ड खोल करके सारे शूज़ जो है जो भी बाहर पड़े हुए थे उसको मैंने जगह पे रख दिया, क्योंकि आज के दिन तो हमें काम खुद ही करना होता है। तो हमने अपना काम स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मैंने अपने जो थोड़े से आके बेडरूम की चादरें वादरें सही की और उसके बाद मैंने कहा कि चलें, और कपड़े भी मासी धो करके गई थी हमारी, तो वो उसको भी मैंने उठा कर जो है वो बाहर रखा हुआ था कि पहले मैं इस कमरे के बेड के जो है ना बेडशीट सही कर दूं, फिर मैं इस पे ही लाकर अपने कपड़े रखूं। सारे कपड़े रखने के बाद जो है ना मैंने बाहर की भी सेटिंग की, क्योंकि घर में बच्चे हैं छोटे तो वो फैला देते हैं, कुशन वगैरह इधर उधर छोड़ देते हैं, तो वो सारी चीज़ें जगह पर करने के बाद, और साथ में मेरी छोटी बेटी भी लगी हुई थी, तो हमने सारे कपड़े उठा करके जो है ना वो यहाँ पे बेड पे डाल दिए और सारे सेटिंग जो है ना वो हमने कुशन वगैरह की सही की। उसके बाद मैंने जो है ना वो झाड़ू लगा दिया, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आज के दिन तो हमने खुद से काम करना था, तो हम बगैर किसी वेट के कि आज हमारी मेड आएगी तो वो करेगी, तो हमें पता था कि आज नहीं आना है उसने, तो हमने जो है वो अपनी तमाम काम को जो खुद करना था वो हमने किया सारा काम। और वो ये मेरा सारा काम जो है एक टाइम के हिसाब से है, क्योंकि अभी मेरा खाना चढ़ाने का जो है वो टाइम नहीं हुआ है, तो मैंने कहा सफाई सुथराई कर लूँ, तो फिर मैंने फटाफट सारे घर से झाड़ू निकाल लिया कि घर भी माशाल्लाह से साफ़ ही रहता है, क्योंकि मैं जो है ना खुद बीच बीच में जो है ना खुद भी झाड़ू लगा देती हूँ, ताकि एक वक्त में बहुत ज़्यादा गंदगी ना हो। और मेरी आदत है हर चीज़ परफेक्ट जगह पे होनी चाहिए, हर काम को वक्त पे होने चाहिए, साथ साथ करना चाहिए, कोई काम को रख कर नहीं करना है कि ये बाद में कर लेंगे। तो इसलिए मुझे बहुत सारा टाइम मिल जाता है। तो मेरे साथ मेरी बेटी लगी हुई थी, मैंने थोड़े से कपड़े तय किए, जो कपड़े हमने इस्त्री करके रखने के होते हैं वो साथ में मेरी बेटी हेल्प करवा रही थी, और उन्होंने कपड़े थोड़े इस्त्री कर लिए, मैंने सारे कपड़ों की जो है वो तह लगा लिए, और फिर उसको मैंने जा कर के जगह पे भी रखना है अभी, तो मैं इसके अलावा जो है ये कपड़े जो मेरी बेटी इस्त्री कर रही हैं इसको हैंग करके मैंने जगह पे लगा देनी है कि इमरजेंसी में कभी कपड़े इस्त्री नहीं होते हैं तो किए हुए रहते हैं, तो मैं यूज़ करती हूँ। अब देखें माशाल्लाह से मेरी अलमारी भी आपको परफेक्ट नज़र आ रही होगी, मैं बिल्कुल हर चीज़ को परफेक्ट देखना चाहती हूँ, तो मैं खुद ही इसको अपने निगरानी में ये सारे चीज़ रखती हूँ। अब मेरा टाइम हो गया था, मैंने अंदर बाहर सारे काम कर लिए, अब मैं किचन में आई हूँ। तो मैंने फजर में मैंने जो है ना दाल निकाले थे, क्योंकि चने की दाल जो है अक्सर मैं डीप फ्रीज़र में रखती हूँ कि कीड़े लग जाते हैं, तो मेरे आज इरादा था दाल गोश्त पकाने का, लेकिन मौसम इतना बेहतरीन था तो मैंने दाल गोश्त स्किप करके मैंने जो है वो फ्राई बैगन बनाए, दूल बॉयल किया मैंने रात, वो भी मैंने फजर में निकाल के रखा था, बर्फ़ वाला दूध था। उसके बाद मैंने दाल और चावल तैयार कर लिए और बैगन के कत्ते काट कर उसमें मैंने मसाला जो है ना वो लगा कर उसको रखा। आधे घंटे के बाद मुझे इसको फ्राई करनी थी, क्योंकि मौसम के हिसाब से मैंने अपनी जो है डिश वो चेंज कर दी। अभी तकरीबन मेरे पास ये अभी एक बज गया था पूरा, ये सब काम निपटाते निपटाते। अब इसके बाद मैंने कहा इसको फ्राई भी कर लूँ, उसके बाद ही मैं नमाज़ वगैरह पढ़ूँगी। तो मैंने तमाम जो कतले मैंने बैगन के काट के रखे थे मिक्स मसाला करके, उसको सारे को मैंने फ्राई कर लिया। साथ साथ जो है मैं अपने किचन को भी समेटती रहती हूँ, मैं फैला कर काम नहीं करती हूँ, जो भी साथ बर्तन निकलते हैं वो साथ साथ धो लेती हूँ और साथ साथ सफाई करती हूँ, ताकि जो है वो हमें एक साथ लग करके बहुत ज़्यादा जो है ना वो मेहनत ना करना पड़े।
तो ये देखिए मैंने उधर तवे को साइड में रख के सिंक में, और मैंने इस चूल्हे की जो अभी मैंने फ्राई किए थे बैंगन, तो उसमें से जो है ना वो इसके सारे जो ऑयल के ज़र्रात थे वो स्लैब पे और चूल्हे पे पड़े थे, तो मैंने इसकी फटाफट से सफाई की। ये सारे करने के बाद जो मेरे पास बर्तन निकले हुए थे वो सारे बर्तन को मैंने वॉश किया है। अब ये सारे काम करते करते जो है ना मेरे तकरीबन 1:30 बज गए। अब मैं जो हूँ मैंने ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे रख दी। देखिए मेरी चीज़ें हर चीज़ सलीके से नज़र आ रही है। सारे बर्तन जो मेरे पहले के धुले हुए थे वो मैंने सूख गए थे, क्योंकि वो जाली पे मैंने रखा था। सबको हटाया और इसको मैंने सबको जगह पे रख दिया। सारे जो बर्तन मेरे निकले हुए थे पकाने के दौरान के वो सारे मैंने वॉश कर लिए, ताकि जब हम खाना लगाते हैं ना उस टाइम फिर हमारा किचन साफ़ सुथरा होता है बिल्कुल, और सिर्फ वो बर्तन निकलते हैं जो हमने खाना खाया है। तो सारे बर्तन जितने भी निकले हुए थे पकाने वाले वो मैंने फटाफट धो करके किचन की जो है वो मैंने बिल्कुल परफेक्ट सफाई कर ली है। और तवे पे जो है मैंने वो क्योंकि फ्राई किया था तो तवा बिल्कुल भी साफ़ नहीं हो रहा था, तो मैंने इस पे मैंने एक वो रखा हुआ है जूने की तरह, उसको मैं रगड़ करके सरफ डाल के सफाई कर ली इसकी मैंने, बिल्कुल साफ़ हो गया ये। उसके बाद अब जो है मेरा तकरीबन 1:30 बज रहा था, तो मैं अब नहाने जा रही थी। तो वॉशरूम में ज़ाहिर सी बात है डेली धुलने वाली रूटीन है, तो वो जो है वो आज हमारी मेड नहीं आई, तो ख़ुद मैंने बेसन वगैरह की सफाई की। नहाने के बाद मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है, तो तकरीबन 2 बज गए थे। उसके बाद मेरे हस्बैंड भी मस्जिद से नमाज़ पढ़ के आ गए, तो मैंने खाना लगा दिया फटाफट। और खाना खाने के बाद जो है वो मेरी भी छोटी बेटी ने जो है ना वो बर्तन सारे वॉश किए थे, तो ये जो थोड़े जो खाने के बाद जो हमारे खाने बच गए उसको मैंने जो है ना छोटे डब्बों में ट्रांसफ़र करके उसको मैंने फ्रिज में रख दिया। अब बेटी जो है वो मेरी बर्तन धो करके उसने मेरी हेल्प करवाई। अब ये सारी रूटीन जो है मेरी वो अभी सिर्फ दोपहर ज़ोहर तक की है। उसके बाद मैं अपने आराम करने चली जाती हूँ। फिर मैं असर के टाइम पे उठती हूँ नमाज के वक्त में, फिर चाय वगैरह का जो भी इंतज़ाम करना था वो करती हूँ। तो अभी ये मेरा खाने का टाइम था, खाना हो गया। जितने जो खाने बचे वो मैंने छोटे डिश में कर दिए। बेटी ने मेरे बर्तन जो है ना वो फटाफट धो के उसको जो है वो क्लियर कर दिया, और जितने भी बर्तन सारे पहले के धुले हुए थे उसको मैंने जगह पे रख दिया, ताकि सूखे हुए जो बर्तन हैं वो बाहर पड़े ना रहें। उससे मुझे किचन में जो है वो मुझे अच्छा नहीं लगता है कि चीज़ें फैली हुई हों। तो मैं फटाफट मैंने सारे जहाँ जहाँ जो जो चीज़ें रखी हुई थी मैंने सारी रख दी हैं। इससे ये होता है कि हमें हमें जो है ना वो साथ साथ काम करने से हमारे टाइम की बचत होती है, और फिर आप अपने लिए भी टाइम निकाल सकते हैं। तो ये देखिए मेरी बेटी ने सारे बर्तन धो दिए, किचन को तकरीबन क्लियर कर लिया हमने। तो इससे ये हुआ कि हमारा टाइम पे काम ख़त्म हो गया, और मैं अपने लिए भी टाइम हमने निकाला, नमाज़ भी पढ़ लिए, नहा धो भी लिए। और मैं क्योंकि 2-2 चैनल चलाती हूँ, एक मेरा ये चैनल भी है ज़ायका कॉर्नर, और इसके अलावा मेरा एक लर्न कुरान का भी चैनल है, उस पे भी मैं वर्क करती हूँ। तो मैं अपने लिए इस तरह से काम को टाइम पे करके जो है ना कंप्लीट कर लेती हूँ। तो मुझे बहुत टाइम मिलता है अपने लिए। शाम के वक़्त में जो है वो अलहदा रूटीन होती है, उसके दिन मैं किसी और दिन उसके लिए व्लॉग बनाऊँगी। तो ये आज की मेरी जो दोपहर ज़ोहर 2 बजे तक की रूटीन कैसे लगी आप लोगों को मेरी वीडियो, मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा किचन आप लोगों को कैसा लगा, मेरा काम करने का तरीका कैसा लगा, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।